सो हेलो एवरीवन, बहुत सारा प्यार आप सबको। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 3 खूबियों के बारे में जिससे इंसान को बेशुमार कामयाबी मिलती है। पहले तो आप ये समझ लें कि कामयाबी सक्सेस की सिर्फ एक ही किस्म है, एक ही टाइप है। कामयाबी सिर्फ एक ही तरह की होती है। मुकम्मल कामयाबी पैसा नहीं होती। सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी। इज्जत कितनी है ये भी कामयाबी है, मोहब्बत कितनी है ये भी कामयाबी है, सेहत कैसी है, हेल्थ कैसी है ये भी कामयाबी है। ऐसी बहुत सी चीजों को मिलाकर बंदा कहता है कि हाँ ये कामयाब इंसान है। जिंदगी का सिर्फ एक साइकिल नहीं है। मेरे माँ बाप मुझसे राजी है अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्ते, बहन भाई सबको साथ लेकर चलता हूँ, दोस्तों को साथ लेकर चलता हूँ। 3 चीजों में से जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज रही है वो है नीयत। जितना आपकी नीयत में इखलास होता है ना, मैंने देखा है कि आप उतना तरक्की करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों की नीयत खराब होती है। नीयत सही होनी चाहिए, अंदर से आपको आपकी नीयत का पता होना चाहिए। और आपको एक राज की बात बताओ, अगर किसी का फ्यूचर को देखना हो ना तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप नीयत देख लीजिए, क्योंकि नीयत में ही फ्यूचर छुपा होता है। जिसकी नीयत अच्छी नहीं है ना, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सबक हमको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि नीयत जिसकी ठीक है ना उसका सब कुछ ठीक है। नीयत में इखलास होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, नीयत प्योर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जो काम कर रहे हैं ना वो पहले ही क्लियर होना चाहिए, नीयत क्लियर होनी चाहिए, उसको मिक्स ना करो। कारोबार कर रहे हो तो कारोबार की नीयत से करो, नेकी कर रहे हो तो उसको नेकी की नीयत से ही करो, उसको मिक्स ना करो खुदा के लिए। ये था नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है मेहनत। इसे आप हार्डवर्क या एफर्ट्स भी कह सकते हैं। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया है कि जिंदगी में मैं बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं हूँ। ये समझ आ जाना कि मैं नहीं हूँ ये नेमत है। हमारी गलतफहमी ये होती है कि मैं बड़ा लायक बंदा हूँ। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गया कि मैं लायक नहीं हूँ, इस टीचिंग सिस्टम के लायक तो नहीं हूँ। तो मेहनत मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई है। और ये मेहनत ये गरीब का बच्चा भी कर सकता है, ये अमीर का बच्चा भी कर सकता है, ये बादशाह का भी बच्चा भी कर सकता है। तो मेहनत ऐसी चीज़ है जो कभी ज़ाया नहीं जाती है। अच्छा, मेहनत ज़्यादा कौन करता है? इसकी भी एक वजह है। ये वो कर सकता है जिसका ईमान ठीक है, जिसको पता है कि अल्लाह कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह के निज़ाम पे मेहनतें कहीं ना कहीं संभाल ली जाती है और फिर उसका रिटर्न आता है। और वो जो रिटर्न होता है ना वो हमारी औकात और हैसियत से कई गुना ज़्यादा होता है। और नंबर 3, तीसरी चीज़ के कई नाम हैं, उसमें से मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। एक है कदरदानी, एक है इज्जत देना, एक है इखलाक। ये नाम है सारे के सारे। मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि तरक्की वो लोग करते हैं जो कदरदान होते हैं। और कदरदानी सिर्फ इंसानों की नहीं, हर चीज़ की। भाई इस इदारे का एक वर्का पड़ा होता है ना, वो भी मैं वेस्ट नहीं करता। मैं पेन को आखिर तक इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे ही आधी अधूरी फेंक देना ये बेकदरापन है। भाई हम रोटी के टुकड़े ज़मीन से उठाकर रख देते हैं ना, ये कदरदानी है ना, रिस्क की कदरदानी है। तो हमें बंदों की, इंसानों की, वक्त की, रिसोर्सेज की और चीज़ों की, आप जिस भी चीज़ों का जिस काम के लिए इस्तेमाल करें ना, फिर उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें कि आपको पता हो कि ये इसकी कदर क्या है। वह एक क्लासरूम एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या गाने की महफिल नहीं हो सकती, ये उसका बेकदरापन है। इतना अच्छा क्लासरूम है, सब चीज़ें अच्छी हैं और पता चले कि या खैर का काम ही कोई नहीं होता, तो फिर खत्म हो गई ना बात जी। तो कदरदानी, इज्जत देना और अखलाक ऐसी चीज़ है जो इंसान के दर्जे में आती है। सर मैंने देखा है कि जब भी आप 3 चीज़ों को आप मिलाकर नीयत ठीक कर लेना, दिस इज इंटेंशन, कहाँ होती है? अंदर होती है। एक है करने वाला काम, हाथ, एक है रवैया, ये कहाँ होता है? जुबान। तो 3 चीज़ें हैं, दिल, हाथ और जुबान। ये अल्लाह ने सक्सेस को, कामयाबी को 3 चीज़ों में रखा है मेरे हिसाब से। भाई हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, किसी और का फॉर्मूला भी हो सकता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में ये आया है कि भाई 3 चीज़ें बड़ी कारआमद है। मेहनत आम लोगों से ज़्यादा करनी चाहिए। देखा जाता है कि जब सक्सेस होने के बाद बंदा कहीं पहुंच जाता है ना तो वो ढीला पड़ जाता है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ज़िंदगी अगले मकाम का नाम है। ज़िंदगी अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का नाम है। ज़िंदगी ये नहीं कि आप लेज़ी हैं, आपकी आदत अच्छी नहीं हो, आप भूले हुए हो। भाई जिम्मेदारी है आपकी, नज़र में हर चीज़ होनी चाहिए। आप वेल प्लान डे होना चाहिए। जब आप सही ज़िंदगी गुजार रहे हो ना तो फिर वेल प्लान हो, हार्डवर्क, एफर्ट करते हो, पर प्लानिंग भी होनी चाहिए। और कदरदानी, इखलाक, रवैया, ये सब चीज़ें। और मैंने देखा है कि 3 चीज़ें जिसके अंदर मिलेंगी वो बंदा सक्सेस हो जाएगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाय।